दोस्तों, क्या आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बना है क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंप्लीट बेसिक्स बताने वाला हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है, म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स क्या है, म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप्स के होते हैं और 2022 में हम कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो तो आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा। हमारे चैनल इन्वेस्टर विशाल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम अपने चैनल पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रोज़ नए वीडियोस लेके आते रहते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टेलीग्राम आईडी है इन्वेस्टर विशाल। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड दिन प्रतिदिन पॉपुलर होते जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड इंडिया का थर्ड मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट टूल है क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट और इंश्योरेंस के बाद म्यूचुअल फंड तीसरे नंबर पे आते हैं। आज हर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है लेकिन प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से बहुत सारे लोग इस आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है और इन्वेस्टमेंट करने के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि आपका इन्वेस्टमेंट या फिर जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हो किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के बजाय मल्टीपल कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो जाती है और आपका ओवरऑल मार्केट रिस्क बहुत कम हो जाता है, जिससे आपका पैसा डूबने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा फ़ायदा यह है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पोर्टफोलियो एक प्रोफेशनल टीम मैनेज करती है जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। तीसरा फ़ायदा यह है कि गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को टैक्स बेनिफिट्स देती है। इससे आप म्यूचुअल फंड्स की टैक्स बेनिफिट स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। चौथा फ़ायदा यह है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको बैंक एफडी या नॉर्मल बैंक सेविंग से अच्छी रिटर्न्स दी जाती है, जिससे आपका 2 या 3 साल में पैसा डबल हो जाता है। पांचवा फ़ायदा यह है कि आप अपने पैसे को कभी भी किसी म्यूचुअल फंड से निकाल सकते हो और किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में या किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को अगर आसान भाषा में समझा जाए तो म्यूचुअल फंड का मतलब मिलकर और फंड्स का मतलब पैसा, मतलब मिलकर पैसा इन्वेस्ट करना है। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप अपना पैसा एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जिसका मैनेजर कोशिश करता है कि आपको कम से कम रिस्क पे अच्छी रिटर्न्स मिले। इसके लिए वो आपके पैसे को एक जगह इन्वेस्ट करने के बजाय मल्टीपल एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो वो अपने कस्टमर्स के पैसे को डुबा सकता है और उसकी कंपनी बंद हो सकती है। दोस्तों, एक एसेट का मतलब कंपनी, स्टॉक या कमोडिटी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, एक म्यूचुअल फंड कंपनी को एएमसी कहा जाता है, जिसका मतलब है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एक एएमसी के पास कितना इन्वेस्टमेंट है उसको एयूएम कहा जाता है, जिसका मतलब है एसेट अंडर मैनेजमेंट। एएमसी के एक एसेट का कितना प्राइस है उसको एनएवी कहा जाता है, जिसका मतलब है नेट एसेट वैल्यू। और एक म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं, ये पता लगाने के लिए बेंचमार्क होता है जो आपके म्यूचुअल फंड को बीएससी या एनएससी के इंडेक्स फंड से कंपेयर करता है। तो अगर म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म करता है तो वो म्यूचुअल फंड एक अच्छा परफॉर्मर माना जाता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स को और सिंपल वे में समझने के लिए आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मार्केट में जब आप नया मोबाइल लेने जाते हो तो आप पहले से लिस्ट बना के रखते हो कि मुझे मोबाइल में क्या क्या चाहिए और मेरा बजट कितना रहेगा। मान लो आपको कैमरा अच्छा चाहिए और बैटरी बैकअप भी अच्छा होना चाहिए और मोबाइल फुल एचडी गेम्स और वीडियोस भी सपोर्ट करता हो, तो आपको ये सारी चीज़ें 50,000 रुपीज़ के मोबाइल में आसानी से मिल जाएगी। लेकिन आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग लो बजट में हाई परफॉर्मेंस मोबाइल फ़ोन ढूंढते हो। उसी तरह आपको मार्केट में बेस्ट म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आप उनको अफोर्ड ना कर पाओ। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में आप एसआईपी और लंप सम दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। एसआईपी मतलब मंथली सेविंग्स और लंप सम मतलब वन टाइम पेमेंट। अब कुछ म्यूचुअल फंड्स में अगर आप एसआईपी शुरू करना चाहते हो तो पहले आपको 5,000 रुपीज़ डिपॉजिट करने होंगे। उसके बाद आपका पहला एसआईपी पेमेंट 2,000 रुपीज़ का होना चाहिए और फिर उसके बाद आप 1,000 रुपीज़ पर मंथ एसआईपी सेविंग्स कर सकते हो। लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड्स जिनमें आप 500 रुपीज़ से डायरेक्टली शुरू कर सकते हो और आपको कोई डाउन पेमेंट भी नहीं देना है। तो दोस्तों, आपको कितने टाइम में कितनी रिटर्न्स चाहिए और आपका बजट कितना है, ये सब अगर आपको क्लियर है तो मार्केट में आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, अभी अगर हम 2022 की बात करें तो इंडिया में टोटल एयूएम 38 ट्रिलियन है और इतने बड़े अमाउंट को इंडिया की टोटल 44 एएमसी कंपनीज हैंडल कर रही है और इन कंपनीज ने 2500 म्यूचुअल फंड स्कीम्स अपने इन्वेस्टर्स के लिए प्रोवाइड कर रखी है।
और इंडिया में इतनी ज़्यादा स्कीम्स होने के कारण बहुत सारे इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट मानते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड उनके लिए बेस्ट है। उन्हें इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर डेब्ट फंड्स में या फिर टैक्स सेविंग फंड्स में। दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारे फंड्स हैं, जैसे हाइब्रिड फंड्स, फिक्स्ड इनकम फंड्स, बैलेंस्ड फंड्स, ग्रोथ फंड्स और इंडेक्स फंड्स। अब इतने ज़्यादा फंड्स हैं कि कस्टमर को पता ही नहीं लगता है कि कौन सा लें और कौन सा ना लें। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड सिर्फ 3 टाइप के होते हैं: हाई रिस्क फंड्स, लो रिस्क फंड्स और टैक्स सेविंग फंड्स। हाई रिस्क मतलब उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और रिटर्न्स भी ज़्यादा देते हैं। फॉर एग्जांपल इक्विटी फंड्स। दोस्तों इक्विटी फंड्स में आपका ज़्यादातर पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। आप इनमें 30 to 40% रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लो रिस्क का मतलब है कि आपका रिस्क मिनिमम रहेगा और आपको रिटर्न्स भी बहुत कम मिलेगी। फॉर एग्जांपल डेब्ट फंड्स, आप इनमें 10 से 20% रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और टैक्स सेवर फंड्स का मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगी और आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स हाई रिस्क फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इनमें रिटर्न्स बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपको लेस देन 10 लाख इन्वेस्ट करना है तो इक्विटी फंड्स आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि एक तो आपको इनमें हाई रिटर्न्स मिल जाएगी और दूसरा इनमें आपका पैसा 3 साल में डबल हो जाएगा। लेकिन इक्विटी फंड्स 1 साल में बहुत कम रिटर्न्स देते हैं। इनमें तभी इन्वेस्ट करें अगर आप अपना पैसा 2 या 3 साल तक इन्वेस्ट रखना चाहते हैं। अब अगर आपको मोर देन 10 लाख इन्वेस्ट करना है तो लो रिस्क फंड्स आपके लिए बेस्ट हैं, क्योंकि पहला इसमें रिस्क बहुत कम होगा, जिससे आपको शॉर्ट टर्म में बहुत कम लॉस होगा, और दूसरा इसमें आपको बैंक एफडी से अच्छी रिटर्न्स मिल जाएगी। और अगर आपको टैक्स सेव करना है तो आप टैक्स सेविंग फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन करके बताऊंगा, जिससे आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। इनमें से पहला है जीरो रिस्क प्लान, जिसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दूसरा हाई रिस्क प्लान है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट। तीसरा टैक्स बेनिफिट और ELSS प्लान है मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और इन 3 म्यूचुअल फंड्स में जो आपको अच्छा लगता है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों अगर हम इन फंड्स के नेट एसेट वैल्यू कंपेयर करें तो ELSS फंड की नेट एसेट वैल्यू कम है, लेकिन दोस्तों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। NAV कम हो या ज़्यादा हो, एक्चुअल वैल्यू तो सेम ही रहती है। अगर हम फंड का साइज़ कंपेयर करें तो PGIM इंडिया मिड कैप फंड आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसका फंड साइज़ बहुत कम है। फंड जितना छोटा होता है उसके ग्रो होने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। मान लो अगर आप आज म्यूचुअल फंड बाय करते हो और 3-4 दिन में बेच देते हो तो ICICI और टैक्स सेवर फंड आपको चार्ज नहीं करेगा, और PGIM इंडिया मिड कैप फंड आपको 0.5% चार्ज करेगा अगर आप विद इन 90 डेज एग्जिट करते हो। दोस्तों अगर हम इसकी ओवरऑल रिटर्न्स चेक करें तो PGIM इंडिया मिड कैप फंड आपको 3 साल में काफ़ी अच्छी रिटर्न्स दे सकता है। दोस्तों अगर हम तीनों फंड्स के प्रोज और कॉन्स चेक करें तो तीनों फंड्स अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं। इन तीनों फंड्स की अल्फ़ा वैल्यू हाई है, जिसका मतलब है कि इन तीनों फंड्स ने अपने बेंचमार्क से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम एक्सपेंस रेशो कंपेयर करें तो इन तीनों फंड्स में एक्सपेंस रेशो बहुत कम है। एक्सपेंस रेशो का मतलब म्यूचुअल फंड हाउस आपको मेंटेनेंस का ईयरली कितना चार्ज करता है, और ये नंबर 0.5% से ज़्यादा हो तो मतलब उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो बहुत ज़्यादा माना जाता है। PGIM इंडिया मिड कैप फंड एक कंसिस्टेंटली टॉप रैंक फंड है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। अगर हम कॉन्स चेक करें तो ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड का AUM 22,000 करोड़ है, जो कि बहुत ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि फ्यूचर में ये म्यूचुअल फंड कम ग्रो करेगा। और PGIM का AUM 4,000 करोड़ के आसपास है, जो कि कम है और अच्छा माना जाता है। टैक्स सेवर फंड का AUM 10,000 करोड़ से ऊपर है, जो कि बहुत ज़्यादा माना जाता है। और दोस्तों जितने भी ये टैक्स सेवर फंड्स होते हैं इनमें 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, ताकि इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स मिले और फंड्स ज़्यादा वॉलेटाइल ना रहे। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि टैक्स सेवर फंड्स में 1.5 लाख की लिमिट होती है और इतनी रिटर्न्स पे आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर हम इन फंड्स की होल्डिंग्स को एनालाइज करें तो टैक्स सेवर फंड की टॉप 5 शेयर होल्डिंग्स पूरे पोर्टफोलियो का 32% है, जो कि बहुत रिस्की माना जाता है। और
PGIM इंडिया मिड कैप फंड ने 18% होल्डिंग्स टॉप 5 स्टॉक्स में बना रखी है, तो ये फंड भी रिस्की माना जाता है। और ICICI फंड बहुत कम रिस्की है क्योंकि इनकी बहुत कम होल्डिंग्स टॉप 5 स्टॉक्स में है। अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशो कंपेयर करें तो टैक्स सेवर फंड्स अभी सस्ते प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम टर्नओवर चेक करें जो कि 50% से ऊपर अच्छा माना जाता है, PGIM इंडिया मिड कैप फंड अच्छा है एज़ कम्पेयर टू टैक्स सेवर फंड। और इन दोनों फंड्स में इक्विटी बहुत ज़्यादा है और ICICI में इक्विटी नहीं है, तो ये फंड बिल्कुल रिस्क फ्री कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो अगर आपको रिस्क फ्री म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपको हाई रिटर्न्स हाई रिस्क फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपको टैक्स बेनिफिट्स चाहिए तो आप मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहां पे हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड न्यूज़ डालते रहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस चैनल पे हम शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी ऑन कर लीजिए ताकि आप शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ मिस ना कर पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।